मेरी तो पहले ही कई ईएमआई चल रही है, ऐसे में एलआईसी का प्रीमियम नहीं भर सकते, इसलिए और एलआईसी नहीं कराएंगे। मित्रों, ये ऑब्जेक्शन अक्सर लोगों द्वारा एलआईसी अभिकर्ता के सामने रखा जाता है। हालांकि ऐसा वे नासमझी में करते हैं। ऐसे में उन्हें समझाकर इंश्योरेंस के प्रति जागरूक करके कैसे हम उनके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, आइए समझते हैं। मित्रों, यह भी एक आम बहाना ही है। आजकल बैंकों द्वारा कर्ज इतनी आसानी से दिए जा रहे हैं कि हर आदमी कर्ज लेने की होड़ में है। घर बनाने के लिए कर्ज, गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज, वगैरह वगैरह दुनिया भर के कर्ज लिए जा रहे हैं। वास्तव में आम आदमी इतना कर्ज ले लेता है कि प्रीमियम की बात करने से भी कतराता है। और रही सही कसर तो क्रेडिट कार्ड ने खत्म कर दी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं एक ग्राहक के पास गया। उनके रहन सहन को देखकर ऐसा लगता था कि एक अच्छे परिवार में आज आया हूं और एक अच्छी पॉलिसी मैं यहां बेच पाऊंगा। मैंने जब उनसे पॉलिसी की बात की शुरुआत की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सब बता दिया कि सर, फ्लैट की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त है, वगैरह वगैरह कई किस्तें सब मिलाकर लगभग 25,000 रुपए के करीब महीने में ईएमआई में ही चले जाते हैं। अब इंश्योरेंस की बात कहां से सोचूं, कहां से किस्त दे पाऊंगा। मित्रों, वे अपने नजरिए से ठीक ही कह रहे थे। मैंने सबसे पहले उनकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें फ्लैट और गाड़ी खरीदने के लिए बधाई भी दी। बच्चों का एडमिशन अच्छी जगह हो जाने की भी बधाई दी उन्हें मैंने। वे बड़े खुश हुए और थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए मैंने अपनी बात शुरू की कि सर, ये तो भगवान की कृपा है कि आपके सारे मुख्य काम पूरे हो गए हैं। आपने अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा किया है। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर, आपने फ्लैट तो लोन पर ही लिया है, तो फ्लैट के कागज तो आपके पास हैं या बैंक में ही है? मैंने उनसे पूछा। वो तो बैंक के पास ही गिरवी पड़े हुए ना, उन्होंने जवाब दिया। अब मेरा अगला सवाल था कि और जो आपने गाड़ी ली है उसकी आरसी पे आपका नाम है या बैंक का नाम लिखा हुआ है? तो उन्होंने बोला कि इसमें तो बैंक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये भी बैंक के नाम ही है गाड़ी भी। तो आपने शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया हुआ है उसके बदले बैंक में कौन सी चीज जमानत के रूप में रखी है? तो उन्होंने उसका बताया कि उन्होंने हमारा प्रोविडेंट फंड और अकाउंट वगैरह के कागज पत्तर रखे हैं। तो उनकी आंखों में आंखें डालकर अब मैंने पूछा कि सर, भगवान न करे आज आपको कुछ हो जाए तो ये फ्लैट, ये गाड़ी और प्रोविडेंट के पैसे किसे मिलेंगे? बैंक को। उनका जवाब बड़ा धीमा सा आवाज में आया। उन्होंने मैंने अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि आज की तारीख में आपने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। उनको तो भोजन के लिए भी लाले पड़ सकते हैं। वे साहब अब निरुत्तर थे। अच्छा सर, एक बात और पूछूं? हाँ पूछिए, उनका जवाब था। आपने कितने प्रतिशत दर पर लोन लिया हुआ है? यही कोई 9% के आसपास, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा सर, आपने क्या दस्तखत करते समय कर्ज लेने के कागजातों में देखा था कि ब्याज की दर में समय के साथ साथ और बाजार की दर के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है? उनका जवाब था, हाँ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था ये। जैसे जैसे ब्याज दर कम या ज्यादा होगी तो वो उसी के हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। अच्छा सर, अगर आपको बैंक की तरफ से एक पत्र मिले कि हमारे बैंक की बोर्ड की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि बाजार को देखते हुए आपके ब्याज की दर 9 से बढ़ाकर 12% की जाती है, और अगर आपको मंजूर है तो 15 दिनों के अंदर इस पत्र का जवाब दे दें, और अगर नहीं दे सकते तो अगले 6 महीने में कृपया कर्ज को चुकाने की व्यवस्था कर लें। तो आप क्या करेंगे? मैंने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वे थोड़ा नर्वस तो दिखे और धीरे ही बोले कि मंजूर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर, आप समझ लें कि बैंक ने निर्णय ले लिया है और आपके कर्ज पर सूद की दर 3% बढ़ा दी है, और आप वही 3% हमें प्रीमियम के रूप में दे दें। मैं आपको उचित इंश्योरेंस वैल्यू दे दूंगा, और आपके ना रहने पर इंश्योरेंस के पैसों से आपके परिवार को फ्लैट भी मिल जाएगा,
कार की भी ईएमआई आगे की बंद हो जाएगी, नहीं देनी पड़ेगी, और एजुकेशन लोन के पैसे भी आपकी फैमिली को नहीं देने पड़ेंगे। तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे? मित्रों, उनका जवाब हाँ में ही था, और मैंने उनका 3,000 रुपये प्रीमियम के हिसाब से उन्हें एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी दी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप भी अपने मित्रों को इंश्योरेंस के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मिलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मेरा पहले वाला एजेंट रिबेट देता है, मैं आपसे बीमा क्यों करवाऊं। तो कल की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।